हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 के करंट अफेयर को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी लाइब्रेरी पे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in तो उसको ज़रूर विजिट करें। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसका तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल का हो, तो सारे के लिए जो है आपको बहुत सारा कंटेंट sarkarilibrary.in पे मिलेगा। तो वहाँ से आप सारे को फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करें sarkarilibrary.in। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज़ मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर मंथली वाइज जो वेबसाइट में अपडेट किया गया है, तो 26 मार्च का करंट अफेयर को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी हाल ही में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन्हीं के द्वारा अभी ये कहा गया है कि 2025 तक जो है भारत में 220 नया हवा अड्डा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा 2025 तक जो है 220 नया हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। 220 नए हवाई अड्डों का कब तक? 2025 तक। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला है, अभी हाल ही में जो एक कंपनी है ओएनडीसी, तो ओएनडीसी में जो है 3 बैंक कौन कौन है? एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया और एक्सिस बैंक। इन तीनों बैंकों ने जो है ओएनडीसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदा है। और कितने का हिस्सेदारी खरीदा है? तो प्रत्येक बैंक इन तीनों में से जो है 7.84% हिस्सेदारी खरीदा गया है प्रत्येक बैंकों के द्वारा। तो एचडीएफसी बैंक ने कितना शेयर खरीदा? 7.84%। कोटक महिंद्रा बैंक ने कितना खरीदा? तो ये इसने भी 7.84% खरीदा। एक्सिस बैंक ने कितना इसमें खरीदा? तो 7.84%। तीनों बैंकों के द्वारा ओएनडीसी में जो है समान हिस्सेदारी खरीदा गया है। कितना? 7.84% का। अगला है, जो आईपीएल का टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, और जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी किया है। तो याद रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल के कौन से टीम के साथ साझेदारी किया है? चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। अगला है डीबीएस बैंक इंडिया। जो ये डीबीएस बैंक इंडिया है, तो इसी ने जो है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। और ये वाला जो है, तो ये 5वां जो करंट अफेयर का फैक्ट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, जो ये इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी है, तो इसका 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2022 में किया जा रहा है। ये 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण जो इसका सम्मेलन है, तो इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, और इस साल इसका सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। तो याद रखना है कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 2022 का जो सम्मेलन है, तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। और 2022 के लिए जो थीम रखा गया है इसका, तो इसका थीम है ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशन। तो थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम भी पूछा जा सकता है, और जगह का नाम भी याद रखना है। अगला है, 25 मार्च को पूरे विश्व में जो है नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है, तो ये पूरे विश्व में 25 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक पत्रकार थे जिनका नाम है एलेक कोलेट। तो ये जो एलेक कोलेट है, तो इनका अपहरण 1985 में हुआ था 25 मार्च के दिन को ही, और इसी के कारण से 25 मार्च को जो है नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया था। और इनका शव देखिए 1985 में जो है इनका अपहरण हुआ था, और इनका शव मिला था 2009 में। तो कहाँ पे मिला था इनका शव? लेबनान जो है देश, लेबनान कौन सा महाद्वीप में है? तो लेबनान जो है, तो ये एशिया का देश है जिसकी राजधानी बेरूत है। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी कौन है? बेरूत। और वहीं पे लेबनान में ही है बेका घाटी, तो वहीं पे इनका शव मिला था 2009 में। तो ये ज्योग्राफी के दृष्टि से भी आपको याद रखना है कि बेका घाटी जो है, तो ये लेबनान देश में स्थित है, और यहीं पे 2009 में जो है एलेक कोलेट का शव मिला था। अगला है, 25 मार्च को ही और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दस्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को ही। और 2022 का इसका थीम रखा गया है साहस की कहानियाँ, दास्ता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता।
तो शॉर्ट में याद रखिए कि इसका थीम है साहस की कहानियाँ। और 25 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है? दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। अगला है, अभी हाल ही में जो है एक व्यक्ति हैं रमेश चंद्र लाहौटी, जिनका कि निधन हो गया। तो ये रमेश चंद्र लाहौटी कौन थे? तो रमेश चंद्र लाहौटी जो है तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कितने नंबर के थे? 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये रहे थे 1 जून 2004 से। ठीक है, तो 35वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के रमेश चंद्र लाहौटी, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला है, एक बैंक है सीएसबी बैंक, और सीएसबी बैंक का जो है इंटरिम एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया परलय मंडल को। तो ये जो परलय मंडल है तो सीएसबी बैंक के लिए ये इंटरिम एमडी एंड सीईओ होंगे। अगला है जो बैंक है आरबीआई बैंक। तो आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में जो है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, और इसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है। तो याद रखिए कि पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश में जो स्थित था तो उसी का लाइसेंस रद्द किया गया है आरबीआई के द्वारा। अगला है, अभी हाल ही में जो है श्रीनगर में खाड़ी देशों का निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है श्रीनगर में। तो खाड़ी देशों का निवेश शिखर सम्मेलन ये भारत के किस क्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और इसका जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं तो वो है मनोज सिन्हा। तो उन्हीं के द्वारा इस शिखर सम्मेलन को अभी संबोधित किया गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा, और इन्हीं के द्वारा श्रीनगर में जो खाड़ी देशों का निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था तो उसको संबोधित किया गया है। अगला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 नंबर का, जो ये विप्लवी भारत गैलरी है तो इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है तो वहाँ पे विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। अगला है, जैसे कि हम जो व्हाट्सएप वगैरह में जो पिक्चर भेजते हैं GIF फॉर्मेट में, GIF का पूरा नाम क्या है? तो ये है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो पिक्चर वगैरह हम भेजते हैं व्हाट्सएप में जो ब्लिंक करता रहता है, तो उसी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट वाला जो पिक्चर है तो उसका प्रारूप के निर्माता थे स्टीफन विलहाइट, और इनका अभी निधन हो गया है। तो यहाँ से याद रखना है कि GIF प्रारूप का निर्माता कौन है? तो ये स्टीफन विलहाइट, और इन्हीं का भी निधन हो गया है। इनके द्वारा GIF प्रारूप का निर्माण किया गया था सबसे पहली बार 1987 ईस्वी में। अगला है, जो कार कंपनी है मारुति सुजुकी, तो इसका नया MD और CEO कौन होंगे? तो ये होंगे हिसाशी तेकुची। ठीक है, तो हिसाशी तेकुची जो है तो ये जापान देश के हैं, और ये जो है मारुति सुजुकी के लिए MD और CEO होंगे। अगला है, जो IIT मद्रास है, तो IIT मद्रास ने जो है TCS के साथ मिलकर औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है एक कार्यक्रम की पेशकश किया है। ठीक है, तो याद रखना है कि औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक कार्यक्रम का पेशकश जो है IIT मद्रास ने किसके साथ किया है, किसके साथ मिलके? तो ये TCS कंपनी के साथ मिलके किया है। अगला है, एक पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये पुरस्कार देखिए, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मारियो मार्सेल को। और ये मारियो मार्सेल जो है तो चिली का जो सेंट्रल बैंक है तो उसके गवर्नर है। तो मारियो मार्सेल चिली देश जिसकी राजधानी कौन है? सैंटियागो, और चिली देश का ही जो सेंट्रल बैंक है तो उसी का गवर्नर है मारियो मार्सेल, और इन्हीं को अभी 2022 का सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है, जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहली बार जो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किया गया है। और ये जो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किया गया है, जिसको कि राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अफ्रीका के काले रंग के गैंडों को बचाने के लिए ये वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है कि विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्य जीव बॉन्ड कौन सा है? तो ये है राइनो बॉन्ड।
और क्यों किया गया है? क्योंकि अफ्रीका के जो काले गैंडे हैं तो वो अब ख़त्म होने के कगार पे हैं और उन्हीं को बचाने के लिए ये लॉन्च किया गया है राइनो बॉन्ड। तो याद रखिए कि राइनो बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है बरसामा शील्ड अभ्यास 2022 में हो रहा है, तो इसी के कारण से 2022 जुड़ गया है। लेकिन यहाँ से याद रखना है कि बरसामा शील्ड अभ्यास जो है तो ये 5 देशों के द्वारा मिलकर किया जाता है। कौन कौन देश? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। और 5वां देश जो है तो वह है मलेशिया। तो ये 5 देश जो हैं मिल के बरसामा शील्ड अभ्यास करते हैं। और इस साल 2022 में जो इसका मेज़बानी किया गया है तो ये मलेशिया देश के द्वारा किया गया है। इसी को शॉर्ट में BS22 भी कहा जाता है। अगला है जो IIM अहमदाबाद है, तो IIM अहमदाबाद के द्वारा अभी हाल ही में रिटेल टेक कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है। अगला है जो फिन मैप है, तो फिन मैप को NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत बीमा बेचने का लाइसेंस दिया गया है। किसके द्वारा? तो PFRDA और IRDA, तो दोनों संस्थाओं ने जो है ये लाइसेंस दे दिया है फिन मैप को कि वो अब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अब वो बीमा बेच सकता है। तो फिन मैप को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत बीमा बेचने का अधिकार मिल गया है। किसके द्वारा? PFRDA और IRDA के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं PFRDA का फुल फॉर्म और IRDA का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगला है एक बुक है अभी हाल ही में, द लिटल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, तो द लिटल बुक ऑफ जॉय के राइटर कौन है? तो ये 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो और डेसमंड टुटू इसके राइटर हैं। तो 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है द लिटल बुक ऑफ जॉय। कौन कौन? डेसमंड टुटू और तेंजिंग ग्यात्सो। अगला है बायोकॉन की जो कार्यकारी अध्यक्ष है जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ, तो इन्हीं को स्कॉटलैंड देश में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग का साथी फेलो के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग जो कि स्कॉटलैंड में है तो उसी का साथी यानी कि फेलो के रूप में चुना गया है बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को। अगला देखिए जो असम राइफल्स है, तो असम राइफल्स का 2022 में जो है 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? तो ये 24 मार्च 2022 को मनाया गया है। तो 24 मार्च 2022 को शिलोंग में असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया। और असम राइफल्स को जो है तो उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है और ये देश का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है। इसका गठन 1835 में किया गया था कछार लेवी के रूप में, लेकिन 1870 में इसको जो है असम सैन्य पुलिस बटालियन के रूप में परिवर्तित किया गया था। और बाद में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद इस बटालियन का नाम चेंज करके असम राइफल रखा गया था। अगला है देखिए जो RBI के गवर्नर हैं तो उनके द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से याद रखना है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। किसके द्वारा किया गया? RBI के गवर्नर के द्वारा। और ये जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है तो ये RBI का एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और ये देखिए ये बहुत पहले का न्यूज़ है, ये H2O पहल। ठीक है, तो H2O पहल जो है तो ये यूनेस्को के द्वारा जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ मिलके। तो यहाँ से याद रखना है H2O पहल जो है तो यूनेस्को के द्वारा जुलाई 2021 में शुरू किया गया था। तो ये था आज का करंट अफेयर। फिर हम कल का करंट अफेयर 27 मार्च का करंट अफेयर को हम कल डिस्कस करेंगे। और ये सारा आर्टिकल जो है आप वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर जब पूरा हो जाएगा तो वहाँ से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट को विजिट करें और करंट अफेयर पूरा मार्च का वहाँ से पढ़ सकते हैं। जनवरी का भी पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट वेबसाइट में अपडेट है।